हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अधिकतर विद्यार्थियों को ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही इजी चैप्टर है। बस आप जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही समझते रहो, बिल्कुल इजी लगने लगेगा। ये देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री है जो ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड से मिलकर बना है। वो वर्ड कौन कौन से हैं? ट्री, गॉन एंड मेट्रॉन। ये ट्री है, ट्री मीन्स 3, ऐसे ही गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर। थ्री साइड्स को मेजर करना, 3 साइड्स को मापना। अब ये बताओ 3 साइड्स कौन से फिगर में आती है? उस फिगर का क्या नाम है? ट्रायंगल। अब बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में काम आता है। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम आता है, लेकिन वैसा कोई ट्रायंगल है जैसे ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो इसको भी तो अपन राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहां से परपेंडिकुलर डाला इस साइड पर, तो यहां पर ये भी 90 डिग्री का बन गया, ये भी 90 डिग्री का बन गया, तो ये ट्रायंगल है वो 2 राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। अब आसानी से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर 90 डिग्री का है, इसको नाम देते हैं ए बी सी। और ये कोई एंगल है जिसकी वैल्यू अपने को पता है। ओके, जैसे अपन इसको कोई दीवार मान लेते हैं और इसकी ऊंचाई का अपने को पता नहीं है, ये कितनी ऊंचाई का, मतलब कितनी ऊंचाई की ये दीवार है। ओके, तो और अपने को यहां पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से बी पॉइंट की डिस्टेंस है ए बी, इसकी वैल्यू पता है, और इस एंगल की वैल्यू भी पता है। जो इस एंगल से मतलब इस पॉइंट से वो दीवार का टॉप सिरा है ना, उसको देख रहे हैं, तो टॉप से वो देखने पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा वो अपने को पता है, और कितने डिस्टेंस से खड़े हैं दीवार के बॉटम से वो भी अपने को पता है। तो ये दीवार है, इसकी हाइट भी अपन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं। देखो आप कैसे पता लगाएंगे। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले तो ये बताओ कोई भी एंगल है जिसकी वैल्यू पता है, तो इस एंगल के ये अपोजिट साइड्स है, इसको क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए। तो ये हो गई अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए। ऐसे ही इस एंगल की पास वाली साइड्स ए बी को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल ए। और ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट साइड्स को क्या बोलेंगे? ये हो गया हाइपोटेनियस। क्या हो गया ये? हाइपोटेनियस। अब ये अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए है, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और इसको क्या बोलेंगे? बेस। एडसेंट का मतलब तो पता होगा ना? एडजेसेंट मतलब कोई भी पॉइंट है, जैसे एंगल है, इसकी पास वाली साइड्स, नजदीक वाली साइड्स, उसको एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब ये बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होते हैं। जैसे इस एंगल की वैल्यू पता है, इस एंगल से निकाल रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया।
ये एडजेसेंट साइड हो गई ए बी, और ये क्या हो गई बी सी, अपोजिट साइड्स हो गई। लेकिन अगर ये एंगल ले ले तो अपना परपेंडिकुलर और बेस है जो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो कैसे होगा, सेम ऐसे ले लेते हैं ए बी सी, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया और ये एंगल हो गया। अब ले लिया एंगल सी, तो ये एंगल सी की अपोजिट साइड्स ए बी है, ये हो गई अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल सी, और ये हो गई एडसेंट साइड्स ऑफ एंगल सी। तो ये अपोजिट साइड्स है, इसको क्या बोलेंगे अब, परपेंडिकुलर। अब ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया, बेस। ये साइड बी सी है जो क्या हो गई, बेस। ऐसे एंगल के अकॉर्डिंग ये बेस एंड परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ओके, अब मैं लेके आया हूं ट्रिग्नोमेट्री सिखाने के लिए एक रामबाण, जो आपको आपके लिए बहुत ही जरूरी है, आपके बहुत काम आएगा ट्रिग्नोमेट्री सीखने में। देखो वो क्या है, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, और सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। अब पी, पी होता है परपेंडिकुलर, बी होता है बेस, एंड एच होता है हाइपोटेनियस। ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। ओके, अब देखो एस का मतलब साइन, सी का मतलब कोस, टी का मतलब टेन। ओके, साइन थीटा, साइन थीटा, ये थीटा होता है, ये एक एंगल की वैल्यू होती है, थीटा होती है जो क्या होती है, एक एंगल की वैल्यू होती है, तो साइन थीटा। अब देखो साइन के नीचे क्या है, पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच, पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनियस, लिख भी लेना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ऐसे ही कोस थीटा, कोस थीटा के नीचे क्या है, बी अपॉन में एच, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा, टेन के नीचे क्या है, पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी, पी परपेंडिकुलर, बी बेस। अब देखो बाकी के तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और रह गए, कौन से रह गए, जैसे साइन है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा की वैल्यू हमेशा साइन थीटा की वैल्यू के उल्टा हो जाएगी। जैसे साइन की वैल्यू, साइन का फॉर्मूला है पी अपॉन में एच, तो कोसेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन में पी, तो ये हो गया एच अपॉन में पी, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ऐसे ही कोस, कोस का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा हो जाएगा, तो ये बी अपॉन में एच है, इसका क्या हो जाएगा एच अपॉन में बी, एच अपॉन में बी। एच का मतलब हाइपोटेनियस और बी का मतलब बेस। अब लास्ट में क्या बच गया, टेन का उल्टा, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा,
कोट थीटा। ये P अपॉन में B है तो ये हो जाएगा B अपॉन में P। B का मतलब बेस और P का मतलब परपेंडिकुलर। ओके, इसको थोड़ा सा और भी नेगोशिएट कर सकते हो, जैसे पी ले बेटा पी ले, हरी हरी बोतल, सोना चांदी तोल, और जल्दी से यहां पर तो आ जाएगा, देखो बढ़ाते हैं, कस्टमर से कोस्ट ले, कस्टमर से कोस्ट ले। तो कस्टमर का मतलब कोट, सॉरी कोसेक, ये तो हो गया कोसेक। एस का मतलब सेक, और सी का मतलब कोस्ट, कोस्ट का मतलब कोट, ऐसे भी कर सकते हो। अब सी के ऊपर क्या है, एच अपॉन में पी, मतलब ये हो गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो गया, एच अपॉन में पी, सेक थीटा को हो गया एच अपॉन में बी, और कोट थीटा को हो गया बी अपॉन में पी। ओके, अब ये हो गया। अब देखो, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब कुछ फॉर्मूले हैं। साइन थीटा, देखो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन में कोसेक थीटा। ऐसे ही कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, ये कोस थीटा है, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। ये आ गया 1 अपॉन में सेक थीटा। ऐसे ही टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, 1 अपॉन में कोट थीटा। अब इसकी देखो वैल्यू थी, साइन थीटा की क्या थी, देखो इधर लिख देता हूं मैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या था, P अपॉन में H, P अपॉन में H। ऐसे ही कोस थीटा की वैल्यू क्या थी, B अपॉन में H, एंड टेन थीटा की वैल्यू क्या थी, P अपॉन में B। अगर साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा, देखो हाइपोटेनस एच से एच कट गया, क्या गया, बी, P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहां भी क्या गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसका फॉर्मूला 1 अपॉन में कोट थीटा भी होता है और ये भी होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ऐसे ही कोट थीटा इक्वल टू, अब देखो सेम ऐसे ही कोट थीटा किसका उल्टा होता था, टेन थीटा का, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में टेन थीटा। सेम ऐसे ही ये भी क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, एंड सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा था, कोस थीटा का, इसका हो जाएगा 1 अपॉन में कोस थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका उल्टा था, साइन थीटा का, इसका हो गया 1 अपॉन में साइन थीटा। ओके, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब जैसे साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए, इनकी फुल फॉर्म में बता देता हूं मैं आपको। जैसे साइन ए, ये आ गया साइन ए, साइन ए की फुल फॉर्म होती है साइन ऑफ एंगल ए। ऐसे ही कोस ए की फुल फॉर्म होती है कोसाइन ऑफ एंगल ए। टेन ए, टेन ए की फुल फॉर्म होती है टेंजेंट ऑफ एंगल ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए। कोट ए, कोट ए की फुल फॉर्म होती है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। सेक ए, सेक ए की फुल फॉर्म होती है सेकेंड ऑफ एंगल ए। सेकेंड ऑफ
एंगल ए। ऐसे ही कोसेक ए की फुल फॉर्म होती है कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। ये इनकी फुल फॉर्म हो गई। 6 रेशियो हो गए 1 2 3 4 5 6। ये तो गई एक्सरसाइज 8.1 के फॉर्मूले। अब चलेगी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन साइन ए कोस ए। फर्स्ट पार्ट में तो साइन ए एंड कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट में साइन सी एंड कोस सी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अपन लेते हैं पहले पार्ट फर्स्ट साइन ए एंड कोस ए। लेकिन पहले ट्रायंगल एबीसी बनाते हैं अपन। ये बना दिया ट्रायंगल एबीसी। राइट एंगल एट बी। बी पर क्या है, राइट एंगल है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये ले लेता हूं मैं ए, ये हो गया 24 सेंटीमीटर एंड इसको मान लेता हूं सी। ये आ गया सी, हो गया ए बी सी। अब बी सी है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कोस ए। साइन ए कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने को क्या चाहिएगा, ए सी की वैल्यू भी चाहिएगी, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। इसके अपोजिट साइड्स ए सी क्या होती है, हाइपोटेनियस। ये क्या होती है, हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक पाइथागोरस थ्योरम अपन क्वेश्चन नंबर 9th क्लास में भी पढ़े, 8th क्लास में भी पढ़े और शायद 7th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो आपको अच्छी तरीके से याद होगी पाइथागोरस थ्योरम। देखो फिर भी मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब अपने को देखो साइन ए कोस ए, तो अगर ये एंगल ले लेते हैं तो इसके अपोजिट साइड्स ये तो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये तो क्या हो गई, परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गई, बेस। और 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके अपोजिट साइड्स क्या होती है, हाइपोटेनियस। ये आ गई हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस क्या है, AC। तो AC का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है, AB। AB का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, BC। तो BC का होल स्क्वायर। अब देखो AC के वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। और AB की वैल्यू क्या दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। तो AB की जगह पुट कर दूंगा 24, स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दिया, प्लस BC की जगह 7 सेंटीमीटर। तो BC की जगह पुट कर दूंगा 7, स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दिया। 24 का होल स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस 7 का होल स्क्वायर कितना होता है, 49। 576 एंड 49 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 625। AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 625। अगर यहां से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो AC इक्वल टू यहां इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट 625। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू क्या आ गई, 25 सेंटीमीटर। ओके। अब देखो साइन A की वैल्यू,
वही अपना फॉर्मूला, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। यहां लिख देता हूं मैं, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, सोना चांदी तो। एस का मतलब साइन, सी का मतलब कोस, टी का मतलब टेन। अब लेते हैं साइन ए। साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन में H। P का मतलब परपेंडिकुलर, अपॉन में H का मतलब हाइपोटेनियस। अब इसमें देखो परपेंडिकुलर क्या है? BC, तो ये आ गया BC। हाइपोटेनियस क्या है? AC, तो यहां पर क्या आ गया? AC। अब BC की वैल्यू इसमें क्या है? 7 सेंटीमीटर, तो BC की जगह क्या आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। एंड AC की वैल्यू क्या है? 25 सेंटीमीटर, तो AC की जगह क्या आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो आंसर क्या आ गया? 7 अपॉन में 25। ये आ गया साइन ए की वैल्यू। अब अपने किसकी वैल्यू चाहिए? कोस ए की वैल्यू। सेम ऐसे ही कोस ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखो ये सी मतलब कोस, कोस के नीचे क्या है? बी अपॉन में एच, ये आ गया। बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेनियस। अब इसमें बताओ बेस क्या है? ए बी, तो यहां पर आ गया ए बी, अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है? ए सी, तो ये आ गया ए सी। अब ए बी की वैल्यू क्या है? 24 सेंटीमीटर, तो यहां आ गया 24 सेंटीमीटर, अपॉन में ए सी की वैल्यू क्या है? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो क्या आ गया? 24 अपॉन में 25, ये आपस में कट नहीं गए। तो साइन ए की वैल्यू आ गई अपने पास 7 अपॉन में 25, कोस ए की वैल्यू आ गई 24 अपॉन में 25। अब इसका सेकंड पार्ट फाइंड करेंगे। ओके, इसको आप नोट कर लो पहले या स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलेगा इसका सेकंड पार्ट, साइन सी एंड कोस सी। देखो हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड कर लिया पाइथागोरस थ्योरम में, किसको बेस मानते हो किसको परपेंडिकुलर मानते हो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू सेम आती है। अब लेकिन इसमें साइन सी एंड कोस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका सेकंड पार्ट आ गया साइन सी एंड कोस सी की वैल्यू क्या करनी है अपने को? फाइंड करनी है। तो देखो पहले तो एंगल ए था, इसको अब अपन हटा देंगे, अब क्या जाएगा? सी, तो सी आ जाएगा। तो इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और इसके सेम जस्ट पास वाली साइड है, ये क्या हो जाएगी? बेस। हाइपोटेनस हमेशा सेम होता है। अब देखो साइन सी, साइन का फॉर्मूला क्या है? पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, और सोना चांदी तोल। तो एस के नीचे क्या है? एस का मतलब है साइन, साइन के नीचे क्या है? पी अपॉन में एच, तो ये हो गया पी। पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनियस, तो पी अपॉन में एच, तो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, ये हो गया ना परपेंडिकुलर। अब ये आ गया ए बी, और हाइपोटेनियस ए सी, ये आ गया ए सी। अब ए बी की वैल्यू क्या है? 24 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 24 सेंटीमीटर। एंड ए सी की वैल्यू क्या है? 25 सेंटीमीटर, ए सी की जगह 25 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो क्या आ गया? 24 अपॉन में 25। ये साइन सी की वैल्यू आ गई। सेम ऐसे ही कोस सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब कोस का फॉर्मूला क्या है? कोस से नीचे देखेंगे, बी अपॉन में एच, बेस अपॉन में
हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस क्या है, BC, तो ये आ गया BC। हाइपोटेनियस क्या है, AC। BC की वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर, तो यहां आ गया 7 सेंटीमीटर। एंड AC की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, यहां आ गया 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो ये क्या आ गया, 7 अपॉन में 25। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको आप नोट कर सकते हो। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, फाइंड tan P एंड cot R की वैल्यू क्या करनी है, अपने को फाइंड करनी है। तो देखो पहले तो इसमें देखो ये वैल्यू दे रखी है PQ की एंड PR की वैल्यू दे रखी है, तो पहले अपने को QR की वैल्यू चाहिए, वही पाइथागोरस थ्योरम से QR की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम जानते हो ना, हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट में बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, उससे QR की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं डायरेक्ट लिखाऊंगा, पिछले क्वेश्चन में करवा दिया। PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू PR का होल स्क्वायर। PQ की वैल्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू नहीं पता, तो QR ऐसे कैसे जाएगा, QR का होल स्क्वायर। PR की वैल्यू क्या है, 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब देखो 12 का होल स्क्वायर कितना होता है, 144 प्लस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर कितना होता है, 169। 144 प्लस का इक्वल की साइड में जाएगा तो माइनस में, QR का होल स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144। 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, QR का होल स्क्वायर इक्वल टू, जल्दी करो सब्ट्रैक्ट, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2 और 1 में से 1 गया तो 0, तो ये आ गया 25। तो QR अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट 25। QR इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5, वैसे होता है प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमेशा कोई भी साइड्स हो उसकी लेंथ नेगेटिव नहीं आती। अगर किसी की लेंथ है उसको नेगेटिव में मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो हमेशा कैसे आएगी, पॉजिटिव। तो QR की वैल्यू क्या आएगी, 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आ गई 5 सेंटीमीटर। अब tan P की वैल्यू चाहिए अपने को, वही फॉर्मूला वही लगेगा, ये याद रखना सभी को, पीले बेटा पीले, हरियाली बोतल एंड सोना चांदी तोल। tan P, tan का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन में B, P परपेंडिकुलर, B बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखो इसमें tan P है ना, तो ये P आ गया, ये क्या आ गया, P आ गया, तो ये P आ गया, तो इसके अपोजिट साइड्स क्या हो गई, परपेंडिकुलर, तो ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर। एंड बेस कौन सी आ गई, ये PQ, वैसे लिख लो चाहिए आप, QR अपॉन में PQ। QR की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर एंड PQ की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो क्या आ गया, 5 अपॉन में 12, ये आ गई tan PQ वैल्यू। एंड cot R की वैल्यू चाहिए अपने को। कोट का फॉर्मूला क्या है, tan का उल्टा हो जाएगा, B अपॉन में P, B अपॉन में P। लेकिन अब क्या है, कोट R, तो ये कोट R ये है, तो R के अपोजिट साइड से ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गई, बेस। तो पहले क्या चाहिए अपने को, बेस, तो कोट R इसके पास वाली साइड कौन सी है, QR,
तो ये क्या हो गया, बेस क्यू आर, और परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड्स पी क्यू, ये हो गया पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। एंड पी क्यू की वैल्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो ये आ गया 5/12। 10p माइनस कोटा, 10p की वैल्यू आ गई 5/12, 5/12, 10p की जगह पुट कर दिया 5/12 माइनस कोटार, कोटार की वैल्यू क्या है, ये भी 5/12 वही है, तो 5/12, 5/12 में से 5/12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, 0, तो ये आंसर आ गया 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब इसको नोट कर सकते हो आप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। अपने को sin a की वैल्यू दे रखी है 3/4, उससे अपने को cos a एंड tan a की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं एक। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। साइन ए इसको मान लेते हैं ए, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है बी, ए बी एंड सी। ओके, साइन ए का रेशियो है 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4, ये गिवन है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन p/h, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या हो गया 3, लेकिन ये रेशियो है, ये पूर्ण वैल्यू नहीं है, तो इसको अपन मानेंगे परपेंडिकुलर 3a। ये साइन है ना, तो परपेंडिकुलर कुछ मान लो, 3a मान लो, 3x मान लो, 3k मान लो, जैसे मैं मानता हूं परपेंडिकुलर 3k मान लेता हूं, ये हो गया 3k। एंड हाइपोटेनियस इसको मान लेते हैं 4k। अब अपने को पहले किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, AC की, तो ये क्या है, हाइपोटेनियस। ये 90 डिग्री का एंगल है ना, इसके अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। वही बाई पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू फाइंड करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। AC इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AB 4k का होल स्क्वायर प्लस BC 3k का होल स्क्वायर। 4k 16k स्क्वायर, 3k 3 का होल स्क्वायर 9k स्क्वायर, 16k स्क्वायर एंड 9k स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 25k स्क्वायर, अंडर रूट में 25k स्क्वायर। 25k स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस 5k। AC इक्वल टू पहले बता चुका, कोई सी भी साइड्स हो उसकी लेंथ नेगेटिव नहीं आती, हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव। तो AC की वैल्यू आ गई 5k प्लस का, तो ये आ गया 5k। अब इससे अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, cos A एंड tan A। तो पहले लेके आते हैं cos A। cos का फॉर्मूला क्या है, B/h, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब देखो इसमें बेस क्या है, ये एंगल ये है ना, तो इसके अपोजिट साइड्स, ये तो गई परपेंडिकुलर, इसके नजदीक वाली साइड क्या हो गई, बेस, तो ये बेस हो गया। तो बेस क्या है 4k, तो बेस के इक्वल टू में 4k, हाइपोटेनियस अपॉन में 5k।
के से के कट गया तो क्या आ गया 4/5। cos a की वैल्यू आ गई 4/5। सेम ऐसे ही tan a की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखो tan का फॉर्मूला क्या है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, एंगल की अपोजिट साइड्स परपेंडिकुलर होती है, ये BC। बेस क्या है AB। BC की वैल्यू क्या है 3K। AB की वैल्यू क्या है 4K। K से K कट गया तो ये आ गया 3/4। cos A एंड tan A की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, जो कर दिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 4। ये समझ में आ गया, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर नोट करते रहना आप। ओके, अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। देखो अपने को गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A इक्वल टू 8, ये गिवन है। तो ये 15 है, जो cot A की क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल की साइड में जाएगा तो डिवाइड में। जो मल्टीप्लाई में होता है वो इक्वल की साइड में जाता है तो डिवाइड में। जो प्लस में होता है वो माइनस में, जो माइनस में होता है वो प्लस में, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में। तो ये मल्टीप्लाई में है cot A के, तो इक्वल की साइड में जाएगा तो डिवाइड में। तो ये आ जाएगा cot A इक्वल टू 8/15। अब देखो पहले मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल। ABC, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। cot A इक्वल टू 8/15, ये रेशियो में दे रखा है, तो cot का फॉर्मूला क्या है tan का अपोजिट, ये क्या हो जाएगा cot। तो tan का अपोजिट क्या है B/P, B/P मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर cot A। तो A तो ये मानेंगे, पहले A मानेंगे, एंगल A ये तो है, तो इसके अपोजिट साइड्स ये तो क्या हो गई परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस। 90 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड्स हाइपोटेनियस, ये क्या हो गई हाइपोटेनियस। अब देखो B/P, तो बेस क्या हो गया 8K, ये हो जाएगा 8K, एंड परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा 15K, क्या हो जाएगा 15K। अब अपने को AC की वैल्यू फाइंड करनी है, वही फॉर्मूला लगाएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम से। बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस क्या है AC, तो AC इक्वल टू अंडर रूट में बेस मतलब AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। यहां कर देता हूं बाकी का। AC इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है 8K, तो अंडर रूट में यहां 8K का होल स्क्वायर प्लस BC क्या है 15K, तो यह आ जाएगा 15K का होल स्क्वायर। AC इक्वल टू 8K का होल स्क्वायर कितना होगा 64K स्क्वायर प्लस 15K का होल स्क्वायर क्या होगा 225K स्क्वायर। 1 से लेके 30 तक आपके स्क्वायर कंप्लीट याद होनी चाहिए, इजी हो जाएगी मैथ, ये बार बार में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। AC इक्वल टू, अब इनको ऐड करते हैं, 4 + 5 9, 6 + 2 8 + 2 289K स्क्वायर। ओके,
AC इक्वल टू आ गया 289 के स्क्वायर। तो AC इक्वल टू 289, ये किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के प्लस माइनस। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं दोबारा, कोई भी साइड्स होती है उसकी लेंथ हमेशा पॉजिटिव आती है। तो AC इक्वल टू आएगा 17 के, तो ये आ गया 17 के, ये आ गई AC की वैल्यू। ओके, अब अपने को चाहिए साइन A की वैल्यू। साइन का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन में H, P अपॉन में H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब इसमें बताओ परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये है ना एंगल, इसके अपोजिट साइड्स, ये क्या हो गई परपेंडिकुलर BC, ये आ गया BC। एंड हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स हमेशा क्या होती है हाइपोटेनियस, ये आ गई AC। BC की वैल्यू क्या है 15 के, एंड AC की वैल्यू क्या है 17 के। के से के क्या हो गया कट गया, तो ये आ गया 15 अपॉन में 17, ये आ गया साइन A की वैल्यू। अब चाहिए अपने को सेक A की वैल्यू, सेम ऐसे ही सेक A। सेक किसका अपोजिट होता है कोस का, तो कोस का फॉर्मूला क्या है B अपॉन में H, तो सेक का क्या हो जाएगा H अपॉन में B, तो H अपॉन में B। H का मतलब हाइपोटेनियस, B का मतलब बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। अब इसमें हाइपोटेनियस क्या है AC, तो ये आ गया AC, एंड बेस क्या है AB, ये आ गया AB। AC की वैल्यू क्या है 17 के, तो यहां आ गया 17 के, एंड AB की वैल्यू क्या है 8 के, तो ये आ गया 8 के। के से के क्या हो गया कट गया, आंसर क्या आ गया 17 अपॉन में 8। साइन A की वैल्यू तो आ गई 15 अपॉन में 17, एंड सेक A की वैल्यू आ गई 17 अपॉन में 8। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आगे से क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ओके।